हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम कर रहे थे पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 में हम कर रहे थे सत्यवादी नरेंद्र। बच्चों, सत्यवादी नरेंद्र के इस उल्लेख में, इस प्रसंग में हमें स्वामी विवेकानंद से ये प्रसंग जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग में उन्होंने बताया है कि सत्य का महत्व के बारे में दर्शाया गया है। सत्य के महत्व के बाकी महत्वता को बताया गया है कि सत्य और दृढ़ता का कितना महत्व होता है। बच्चों, एक क्लास का इन्होंने दृश्य बताया था। एक क्लास लगी हुई थी, जो भूगोल के टीचर अध्यापक थे वो क्लास में आए थे, तो बच्चे आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे। तो उनमें से कुछ बच्चे आपस में बातें करने लगे थे। तो जो भूगोल के अध्यापक थे उन्होंने नरेंद्र को अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए अपने पास बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने वाशिंगटन को बताया था। तो अध्यापक उनके गुस्से से बोले कि ये आंसर बिल्कुल गलत है, यदि तुम्हें नहीं आता तो पिताजी से पूछ लेते या अपनी बुक में से देख लेते, तुमने गलत आंसर क्यों लिखा। तो इससे नरेंद्र ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया था। आगे हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों, आपने भी इसको ध्यान से पढ़ना है। पर मुझे उत्तर पता है तो फिर मैं किसी से क्यों पूछता, नरेंद्र ने नम्रतापूर्वक कहा। वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक थे। पलटकर उन्होंने कोई जवाब दे तो यह उनके लिए असहनीय है। एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे। एक तो गलत जवाब दिखते हो, ऊपर से बहस करते हो। तो नरेंद्र ने बड़ी निर्मतापूर्वक कहा था कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, मुझे इसका आंसर पता है, तो मैं किसी और से क्यों पूछता। तो अध्यापक इस पे गुस्सा आ जाता है। उनको बोलते हैं, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, तुम गलत जवाब लिखते हो और इस ऊपर से बहस कर रहे हो। तो फिर आगे क्या होता है देखते हैं। नरेंद्र को पूरा विश्वास है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वह चुप क्यों रहे। नहीं गुरुजी, यह गलत है, न्यूयॉर्क नहीं वाशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो नरेंद्र थे जो उन्होंने वो बालक जो नरेंद्र वो कहता मेरा तो आंसर बिल्कुल सही है। वो अपने आंसर पर, अपने उत्तर पर अड़िग रहता है, अड़ा रहता है। वो कहता है, अध्यापक जी आप इसका आंसर गलत बता रहे हो, मेरा आंसर वाशिंगटन ठीक है। वो चुप नहीं हो रहा था। आगे देखते हैं। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी, अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वेणुगोपाल जी को इससे बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। वो आग बबूला हो उठते हैं। वो कहते, एक तो गलती करते हो, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अध्यापक के साथ जबान लड़ा रहे हो। ऐसे उनके जो भूगोल के अध्यापक थे वो ऐसे बोलने लगे उनको। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। कक्षा के लड़के सख्ती में आ गए। लगा अब नरेंद्र की खैर नहीं। अब चाटा पड़ा कि तब नरेंद्र बिना डरे बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी ना। तो इस पे नरेंद्र जी ने बहुत तेज़ से उस पर चिल्लाए। बाकी बच्चों ने सोचा कि तो नरेंद्र के मुंह पर चाटा लगेगा। ठीक है, तो नरेंद्र फिर भी डरे नहीं, फिर भी बिना डरे बोलते हैं, मैं तो मान लूँगा अगर आप मुझे डरा धमका के भी कहते हो कि न्यूयॉर्क है अमेरिका की राजधानी, लेकिन असलियत में तो उसकी राजधानी वही रहेगी ना जो उसकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तो सहन करना मुश्किल हो उठा। वेणुगोपाल जी ने मेज पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे कर दिया। तो इस पे अध्यापक को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। उसने अपने मेज पर रखी छड़ी उठाई और नरेंद्र को बोला, अपना हाथ आगे करो। नरेंद्र ने पहली बार में ही बोलते ही अध्यापक के आगे अपना हाथ कर दिया। आगे सर सर सर, चार पांच बेत जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े।
उस नन्ही सी हथेली पर अध्यापक ने 4-5 बैंत 4-5 छड़ी उसके हाथों पर लगा दी। अब बताओ संयुक्त राज्य की अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अभी भी अध्यापक कहते कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो नरेंद्र ने जवाब दिया अभी भी वॉशिंगटन ही है। नरेंद्र ने अपनी रुलाई पर काबू पाते हुए कहा। रोने से पहले, मतलब कि रोने वाले हो गए थे नरेंद्र, तो अपने रोने पर काबू करते हुए फिर भी उन्होंने वही आंसर दिया, वॉशिंगटन ही है, अभी भी अब उसकी राजधानी वॉशिंगटन है। आगे देखते हैं। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में न जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वेणुगोपाल जी चौंक उठे कि इतना कुछ होने के बाद भी बच्चा अपने उत्तर से बदल नहीं रहा है, अभी भी वो वही जवाब दे रहा है जो पहले दे रहा था। तो उसने कहा कि इतने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, इतने शरारती और बदतमीज बच्चों को मैंने सीधा किया है, लेकिन ये बच्चा तो अपने उत्तर पर अड़िग है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो उसके अध्यापक जो ये सोचने लगे। आगे क्या होता है? सचमुच गलत है। सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने उल्टने लगे। उन्होंने अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था, भूल उन्हीं की थी। उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुराकर बोले, नरेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो बच्चों, अध्यापक ने जब देखा कि ये बच्चा अपने ही उत्तर पर अड़िग है, तो उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर भूगोल की बुक उठाकर उनके आंसर ढूंढने लगे। तो उनको आंसर मिलने के बाद पता चला कि जो बच्चा नरेंद्र है, जो उत्तर बता रहा था, वो उसका आंसर ठीक है। तो अध्यापक को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वो नरेंद्र को कहते, बहुत मुझे खुशी हुई है कि तू सत्य पर अड़िग रहा, अपनी सत्य पर तूने डगमगाया नहीं। तुम्हारी यही सत्यता, तुम्हारे यही सत्य की शक्ति जो तुम्हारे पास है, ये आगे चलकर तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। जो दृढ़ता है तुम्हारे अंदर, ये इस दृढ़ता ने जो तुम अपने उत्तर पर दृढ़ रहे हो, उसके उत्तर से मेरी भूल भी सुधर गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। ना तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, न नरेंद्र के मन में अपने गुरु जी के प्रति किसी प्रकार का रोष। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वेणुगोपाल जी था, उन्होंने कोई भी अपराध भाव नहीं रहा था, ना ही नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति कोई रोष या कोई गुस्सा रहा था, क्योंकि उन दोनों ने अपना समस्या जो पता चल गई थी उनको। तो अपने सत्य और अटल विश्वास की शक्ति पर जो ये नरेंद्र था बालक, वो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही अब उसने संसार में नाम कमाया। सिर्फ अपने सत्य पर अटल रहना, सच्चाई पर अटल रहना और अपनी तर्क शक्ति के बल पर ही उसने अपने संसार में अपना नाम कमाया। ठीक है बच्चों, अब स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया। भारत देश को अपने इस महान सपूत पर सदैव गर्व रहेगा। तो बच्चों, जो नरेंद्र बालक था वो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने पूरे संसार में वेदों का प्रचार प्रसार किया। इस महान सपूत पर भारत देश को हमेशा गर्व रहेगा। तो बच्चों, आपने ये पाठ नंबर 10 को अच्छे से पढ़ना है। पाठ नंबर 7 को
सत्यवादी नरेंद्र को अच्छे से घर पे पढ़ना है। और अब हम इसके आपने वाचन कौशल के इसके प्रश्न कर लिए थे, अब बात करेंगे आज लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। बच्चों वही सबसे पहले आपने आज की तारीख डालनी है। आज की तारीख है 29 जुलाई 2020 और आज का दिन है बुधवार। ठीक है, पाठ नंबर है 7, यहाँ पाठ नंबर 7 लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे सत्यवादी नरेंद्र। हम कौन से प्रश्न कर रहे हैं? लेखन कौशल के, तो यहाँ हम कर देंगे लेखन कौशल। ठीक है, और फिर हम कर रहे हैं पहले पाठ प्रश्न नंबर क, सारे बच्चे चुप क्यों थे? तो बच्चों इसका उत्तर बताओ इसका, सारे बच्चे चुप क्यों थे? सारे बच्चे चुप इसलिए थे क्योंकि संगीत के मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट लगाई थी। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर ख। वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र से क्या पूछा? वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र से पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो वेणुगोपाल जी ने जो नरेंद्र के अध्यापक थे उन्होंने उनको कौन सा प्रश्न पूछा था? उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा था कि वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र से पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर ग। वेणुगोपाल जी को अंत में किस बात की खुशी हुई? वेणुगोपाल जी को अंत में किस बात की खुशी हुई थी? उत्तर में लिखेंगे वेणुगोपाल जी को अंत में इस बात की खुशी हुई कि नरेंद्र अपने सत्य पर दृढ़ता से अड़िग रहा। अपने सत्य पर वो अड़ा रहा था, जो वो प्रश्न उत्तर बोल रहा था उस पे वो अड़ा हुआ था, दृढ़ता से अड़ा हुआ था। तो बच्चों आपने ये पाठ नंबर 3 के लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी साफ हिंदी की कॉपी में अच्छे से और सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है, और इस पाठ को आपने दोबारा से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप स्कूल्स में आके पूछ सकते हो। आपने अपने घर पर ही रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।